Dear students, dear viewers, welcome again. And the lesson we have been going through is packing. This is the first lesson of class 9th tulip series English. तो जो लेसन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ तक पढ़ी और आज कोशिश करेंगे कि इस लेसन को फिनिश करें। इसमें ये 3 फ्रेंड्स हैं एंड द लेसन इज़ ऑल अबाउट पैकिंग। अभी इसमें एक और कैरेक्टर आ रहा है, दैट इज़ मंटो मोरेंसी। मंटो मोरेंसी जो होता है वो इनका एक कुत्ता होता है। वो भी अपने तरीके से अपने लेवल से ये जो पैकिंग है इसमें एक वो बंग डालने की, एक गंद डालने की कोशिश कर रहा है। अब हम वो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। Manto Morency was in it all. Of course, Manto Morency's ambition in life was to get away and be sworn at if he can scream in anywhere where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head. Then he feels his day has not been wasted. तो मंटो मरेंसी इस सारे खेल में बराबर का शरीक था, ऑफ कोर्स बेशक, और उसका जो एम्बिशन ही था दैट इज़ इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी स्वर्न एट। दूसरों के काम में टांग अड़ाना, दूसरों के काम में मुश्किल पैदा करना, एंड टू बी स्वर्न एट, और गाली खाना। इसका यही काम था, उसको यही चीज़ अच्छा लगता था कि दूसरों के काम में वो टांग अड़ाए, उनको डिस्टर्ब करे। तो और जब वो उसको गालियाँ देते थे तो वो इसी से खुश हो जाता था। इफ़ ही कैन स्कर्म इन एनी वायर वायर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट नॉइसेंस, तो वो उस जगह चला जाता था जहाँ इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती थी, जहाँ वो किसी काम का नहीं होता था, एंड बी ए परफेक्ट नॉइसेंस, और बिल्कुल एक वो वहाँ पे एक नॉइसेंस, एक एनॉयंस, एक इनकन्वीनियंस क्रिएट करता था, एक डिस्टर्बेंस, और उनके लिए एक मुश्किल पैदा कर देता। एंड मेक पीपल मैड, लोगों को बिल्कुल पागल कर देता था, उनको तंग कर देता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, जब तक कि लोग उसके सर पे कुछ चीज़ें ना मारते थे तब तक उसको लगता था कि उसका जो दिन है दैन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तभी उसको लगता था कि उसका जो दिन है वो ज़ाया नहीं हुआ, वो कामयाब हो गया, या उसने जैसे कुछ अचीव कर लिया जब लोग उसके गालियाँ देते थे और उसके सर पे चीज़ें मार देते थे। To get somebody to stumble over him and curse him steadily in for an hour is his biggest aim and object. किसी को अपने ऊपर गिराना, वो स्टम्बल करना, फॉल करना, और जब कोई उसको कंटिन्यूसली 1 घंटे तक वो कर्स करता रहता था, गालियाँ देता रहता था, इस हाईएस्ट एम, ये इसका सबसे बड़ा मकसद था एंड ऑब्जेक्ट, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग उसको गालियाँ दे, उसको बुरा भला कहे। एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीड इन एकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल, और जब वो इस चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाता था, दैट पीपल कर्स हिम, दैट पीपल कॉलिंग हिज नेम्स, ही फेल्स कंसीटेड, ही फेल्स इलेटेड, उसको बड़ा अपने आप पे वो फ़ख्र होता था। एंड हिज गेट और हिज पोज देन बिकम्स अनबियरेबल, और उसकी जो शान थी, उसका जो अंदाज़ था वो बिल्कुल जैसे अनबियरेबल है, नाकाबिल बर्दाश्त है, वो वैसी शान शौकत के साथ चलता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली हो। So then he came and sat down on things just when they were wanted to be packed. जैसे ही कोई चीज़ जो थी उसको पैक करने का सोचते थे या उसको पैक करना था तो वो उसी टाइम आ जाता था और वहाँ उन चीज़ों पे बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनी थिंग इट वाज हिज कोल्ड डेप नोज दैट दे वांटेड, और जब ये हैरिस या जॉर्ज किसी चीज़ की तरफ हाथ बढ़ा रहे होते थे, उसको पैक करना की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ उनके सामने उसकी जो वो डैप नोज़ थी, जो वो गीली नाक थी, बहती नाक थी, वहीं आ जाती थी, दैट दे वांटेड, जैसे उनको उसी चीज़ की ज़रूरत थी। तो और उसको इस चीज़ पे बड़ा बिलीफ था कि ये असल में मुझे ही ढूंढ रहे हैं, उनको मेरी ही तलाश है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वरीड द टी स्पून्स, वो अपनी जो टांग था वो जैम के अंदर डाल देता था, उस बर्तन में जिसमें जैम रखा होता था, और जो वो टी स्पून्स होते थे उनकी जो तरतीब होती थी, उनका जो ऑर्डर होता था उसको डिस्टर्ब करता था। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, वो प्रिटेंड करता था जैसे वो लेमन्स, लेमू जो हैं वो जैसे रैट्स हैं, चूहे हैं, उनको उनके साथ भी खेलता था। या लेमन से यहाँ मुराद हैं जो वो शीशे के गिलास होते हैं, तो उनके साथ भी वो डिस्टर्ब करता था, लेमन सेट। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन। लेकिन यहाँ पे जो वो शायद लेमन लीमू के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड गॉट इनटू द हैम्पर, तो
हैम्पर एक बड़ा बर्तन होता था जिसमें वो अपनी टांग या अपना मुंह डाल देता था एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और उनमें जो 3 जो लेमन्स होते थे उनको मार देता था जैसे वो चूहे हों। बिफोर हैरिस को लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, इससे पहले कि जो हैरिस हैं वो उसको जो वो पैन होता है, कढ़ाई होता है, फ्राइंग पैन, कोई फ्राई करने के लिए, रोस्ट करने के लिए, उससे मारना शुरू कर देता था। तो ये जो था ये यहाँ पे था, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जैसा था इस डॉग का। हैरिस सेड आई एनकरेज हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इट इज़ नेचुरल original sin that is born in him and that makes him to do things like that। हैरिस कहता था कि आई एनकरेज हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने इसको एनकरेज किया, मैंने इसको कुछ एनकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट एंड अ डॉग ऑफ दिस वेरी टाइप डजंट नीड एनी एनकरेजमेंट। इस टाइप का जो कुत्ता है उसको बिल्कुल किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ये चीज़ें करता है अपने आप से। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन, ये इसमें एक नेचुरल है और ओरिजिनल सिन असल में जो यहाँ पे है रेफरेंस हैं जो एडम ने जन्नत में या एडन में पैराडाइज में जो वो उसने जो फॉरबिडन फ्रूट खाया था जिसकी वजह से फिर उसको जन्नत से निकाल दिया गया। तो जो पहली गलती हुई थी ओरिजिनल सिन, तो यहाँ पे भी वो वैसे ही बात करें, इट इज़ नेचुरल, इसमें नेचुरल है, ओरिजिनल सिन है बल्कि उसका ये ओरिजिनल है, असली है, दैट इज़ बॉर्न इन हिम, ये उसमें पैदाइशी है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और यही वो चीज़ है जो इससे ये सब करवाता है। तो इसमें किसी की मोटिवेशन के लिए नो नीड ऑफ एनी मोटिवेशन और एनकरेजमेंट टुवार्ड्स हिम टू डू सच थिंग्स। तो इसमें किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें करे। ही डिलिबरेटली डूज सच थिंग्स बाय हिमसेल्फ। द पैकिंग वाज डन एट 12:50। तो जो पैकिंग है वो फाइनली 12:50 पे कंप्लीट हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। हैरिस जो था वो एक बड़े से वो बाल्टीन पे, बड़े एक कंटेनर पे बैठ गया और बोल रहा था कि उसको उम्मीद है कि कोई चीज़ टूटी हुई ना हो। जॉरिस सेड इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, एंड जॉरिस सेड अगर कोई चीज़ टूटी है तो टूटने दो, कोई परवाह नहीं। विच रिफ्लेक्शन सीम्स टू कम्फर्ट हिम, इस चीज़ से जैसे उसको एक वो कम्फर्ट मिल गया कि अब कितनी परवाह करेंगे कि वो चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है, उसकी पैकिंग क्या हुई, ये क्या हुई। तो ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बैड। अब वो उसने बोला कि वो सोने की तैयारी कर रहे हैं, वो सोना चाहता है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस जो था उसको भी उस रात हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में चले गए। वी टॉजर फॉर बेड, हमने सीधा अपने आप को बेड पे जैसे वो छलांग लगाई। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सैड, उसने बोला डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे, तो उसने कहा कि आप बैठ के नीचे सोना चाहते हो या ऊपर। आई सेड जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि बेड के अंदर ही सो जाऊँ। ये वो बेड हो जो ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, शायद ये यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहा है। हैरिस सेड इट वाज, और हैरिस ने कहा कि नहीं मुझे ये अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने बोला व्हाट टाइम शैल आई वेक यू, किस टाइम में अब आपको बेदार करूं। फेलोज, हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वांट टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ चिट्ठियाँ लिखना है। आई हैव टू राइट सम लेटर्स। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट, हैरिस और मेरे बीच में जैसे वो एक सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस, डिस्कशन टुक प्लेस। हम इस पर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। फाइनली हम जो एक मिडवे पे हमारा जो बात बनी, मैंने कहा कि न 7 बजे न 6 बजे, तो क्या सेड 6:30, 6:30 पे हम मुतफिक हो गए। वेक अप एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा जॉर्ज 6:30 आप उठना, बेदार हो जाना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और जब हमने उसको देखा दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, वो कुछ देर पहले ही सो गया था। सो वी प्लेस्ड द बॉथ वायर ही कुड टम्बल ऑन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग। तो जो वो बॉथ टब होता है या कोई कंटेनर होता है जिसमें आप नहाते हैं, तो हमने वो जो बॉथ हैं
वो रख लिया वायर ही कुड टम्बल इनटू इट, जिसमें वो अगले दिन सुबह जंप कर सके और फिर नहा सके एंड गेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन गेटिंग आउट, जैसे वो सुबह बेदार हो जाए एंड वेंट टू बेड आवर सेल्व्स, और हम भी सोने के लिए चले गए। सो डियर व्यूअर्स, ये थी लेसन आपकी पैकिंग, एंड दिस लेसन वाज ऑल अबाउट द पैकिंग एंड अबाउट द 3 फ्रेंड्स हु हैव टू गो समवेयर on some trip, most probably, and they are trying to pack various things, and what happened with them during this packing, what are the this इसमें एक वो कॉमिकल एलिमेंट है, इसमें मिजाहिया भी हैं, कभी कभी इसमें हंसी भी आ रही है, इसमें कोई सीरियस एलिमेंट नहीं है लेसन में। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द लेसन पैकिंग, और इसमें एक और कैरेक्टर हैं, दैट इज़ मंटो मारंसी, वो एक डॉग है इसमें है, ये जॉर्ज हैरिस, और एक उनका एक तीसरा फ्रेंड भी हैं। तो ये थी लेसन आपकी पैकिंग, जो जरम ने लिखी है, और इसकी जो राइटिंग स्किल है या उसका जो अंदाज बयां है, ट्यून है, वो इसी तरह का है। उम्मीद है आपको ये लेसन जो है समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चंस। फर्स्ट इट इज़ ग्लॉसरी एंड देन इट्स टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड देन द लैंग्वेज वर्क, एंड फाइनली there is some questions based on the writing work discussion, and also on we have to complete this these blanks, and then we have to match column A with column B. So wish you all the best and thank you.